आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मचले दिल ने रिश्तों के विश्वास को ही मसल दिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्रियंका ने अपना ज्वेलरी बैग खोला तो उसे लगा कि इसे पहना गया है, और फिर उसने अपने कपड़ों का बैग खोला तो सभी कपड़ों की तह खराब थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब ननंद कला दीदी की कलाकारी है। समझाया था रीना भाभी ने, कभी भी अपने सामान की हिफाजत कला दीदी के हाथों में मत सौंपना। वो पहनकर पूरा शहर घूम आएंगी और अगर कहोगी तो साफ मुकर जाएंगी। लो अब भुगतो अपने आप से। बातें करते करते ज्वेलरी बैग से नेकलेस निकाला तो उसका पेंडेंट हाथ में आ गया। टूटा हुआ नेकलेस देख प्रियंका की आंखों से आंसू आ गई। पहली बार उसने साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी खरीदी थी कि देवर की सगाई में साड़ी से मैचिंग करके ज्वेलरी और चूड़ियाँ पहनूंगी। लेकिन अब प्रियंका अपने पति के साथ ससुराल से दूर पुणे में रहती है। उसका ससुराल गांव में है। पुणे और ससुराल के बीच में बड़ी ननंद कला का शहर पड़ता है। प्रियंका को हर बार ट्रेन से आने जाने पर ननंद के घर होकर ही जाना पड़ता, क्योंकि ससुराल जाने के लिए रोड की सवारी देखनी पड़ती। देवर की सगाई कला दीदी के शहर हो रही थी। प्रियंका सगाई से 3 दिन पहले ही पहुंच गई थी। कला दीदी के यहाँ फ्रेश होकर ससुराल के लिए जब निकलने लगी तो बहन के दुलारे भाई मतलब प्रियंका के पति अक्षय ने बोला, प्रियंका हम सिर्फ 2 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। अभी परसों माँ बापा और भाई के साथ यहाँ आना ही है और फिर दूसरे दिन हमें वापस ट्रेन पकड़नी है। इसलिए तुम सिर्फ 2 दिन के कपड़े रख लो और बाकी सामान यहीं दीदी के यहाँ छोड़ दो। प्रियंका चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब कला दीदी के सामने क्या बोलती। प्रियंका ने छोटे बैग में 2 दिन के हिसाब से ज़रूरत की चीज़ें रख बड़े बैग को ताला लगा तो कला दीदी अक्षय से बोल पड़ी, ये लो जी, तुम्हारी पत्नी को हम पर अब विश्वास ही नहीं, बैग में ताला लगा रही है। ए अक्षय, क्या सोना चांदी भर कर लाए हो जो हम चुरा लेंगे? अरे मेरे पास अपना ही इतना है कि तुम लोगों का बैग भी छोटा पड़ जाए। प्रियंका, दिमाग क्या पुणे में छोड़ कर आई हो? बैग में ताला क्यों लगा रही हो? ऐसा क्या सामान है इसमें जो तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकती? तुम मेरी दीदी का अपमान कर रही हो। सॉरी बोलो और बैग को ऐसे ही छोड़ दो। अक्षय प्रियंका को डांटते हुए बोला। प्रियंका नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई हंगामा हो, इसलिए सॉरी बोल बैग को वैसे ही छोड़ अक्षय और 5 साल की बेटी पीहू के साथ ससुराल के लिए निकल आई। रास्ते भर अक्षय का मुंह फुला हुआ था और ससुराल में कदम रखते ही बची हुई कसर सासू जी ने ताने मार कर पूरा कर दिया। मेरी बेटी को कोई कमी नहीं है, लाखों रुपए उसकी अलमारी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तुम्हारे 100,000 के कपड़े जेवर का उसे लालच नहीं। प्रियंका अब क्या बोलती और कुछ बोलती तो यही सब कहते कि बहू ससुराल लड़ने के लिए आती है। लेकिन प्रियंका क्या करे, अब दिल पर कोई जोर नहीं चलता। उसका दिल रह रहकर डर रहा था कि उसके सामान के साथ कुछ गड़बड़ जरूर होगा। 2 दिन बाद सगाई वाले दिन सभी कला के घर पहुंच गए। सगाई वाले वेन्यू पर जाने के लिए सभी तैयार होने लगे। प्रियंका ने बैग खोला तो उसने कपड़े ऊपर नीचे लगे हुए थे। उसने सोचा कि उसने ही सामान को छोटे बैग में किया था तो हो गया होगा। उसने लहंगा निकालकर सबसे पहले पीहू को तैयार किया और खुद के लिए साड़ी निकाली तो उसने देखा कि साड़ी की तह खुली हुई थी और फॉल साइड से गंदी भी हो गई थी। उसने जल्दी से ज्वेलरी बैग खोला तो साड़ी का मैचिंग नेकलेस टूटा पड़ा था। प्रियंका, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अक्षय कमरे में बोलते हुए आया, लेकिन प्रियंका के हाथ में साड़ी और टूटा नेकलेस देखकर हैरान रह गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हो और यह नेकलेस कैसे टूट गया? मैंने तुमसे कहा था कि आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन तुम मेरी बात क्यों मानने लगी? अक्षय गुस्से से बोला। पुणे से जब सामान लेकर चले थे तो मेरी साड़ी और नई और साफ थी और ये नेकलेस भी सही सलामत था।
उस दिन गांव जाने तक भी सब ठीक था, लेकिन 2 दिन बाद आने पर मेरी यह साड़ी भी गंदी है और यह नेकलेस भी टूटा हुआ है। होगा तुम्हारी दीदी के पास लाखों लाखों का खजाना, लेकिन बिना बताए चुपके से किसी दूसरे का सामान इस्तेमाल करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपने बैग में ताला लगा रही थी। प्रियंका रोश में बोली। अच्छा ठीक है ना, क्या हुआ, पहन लिया? जल्दी से तैयार हो, सगाई वाले वेन्यू भी पहुंचना है। अक्षय कला दीदी की कारस्तानी को इग्नोर करते हुए बोला। प्रियंका फंक्शन के हिसाब से कोई दूसरी साड़ी भी नहीं लाई थी, इसलिए उसे ही पहन लिया और गले में सिर्फ मंगलसूत्र डालकर तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। अरे कला भाभी, ये आपकी पुणे वाली भाभी प्रियंका है ना? कला दीदी की पड़ोसन बबली जी भी तैयार होकर साथ में ही सगाई में जाने के लिए आई थी। हाँ बबली भाभी, यह बड़ी भाभी प्रियंका है, कला दीदी हंसते हुए बोली। कला भाभी, आपकी भाभी अपने देवर की सगाई में आई तो क्या अपने लिए कपड़े नहीं लाई जो आपकी साड़ी पहन ली? और जब साड़ी दिया तो इसके साथ का मैचिंग ज्वेलरी भी दे दिया होता। बबली भाभी की बात सुन प्रियंका, अक्षय और सासू जी सभी जड़वत हो गए और कला दीदी उनकी बोलती बंद थी। क्या कहा बबली भाभी आपने? यह साड़ी कला दीदी की है और किस मैचिंग ज्वेलरी की बात कर रही हैं? प्रियंका ने बबली से पूछा। अरे कल हम लोगों की किटी थी, तब यही साड़ी और इसकी मैचिंग ज्वेलरी कला भाभी ने पहनी थी। किटी की सभी सहेलियों ने बहुत तारीफ की और भाभी को बेस्ट ड्रेस अप का इनाम भी मिला था। क्यों कला भाभी, आपने अपनी भाभी को नहीं बताया? बबली भाभी अपने ही रोम में बोले जा रही थी और प्रियंका गुस्से से कला दीदी और अक्षय को देखकर अंदर चली गई। पीछे पीछे कला दीदी भी पहुंच गई। वो क्या है प्रियंका, मैं जब भी दूसरे के कपड़े और ज्वेलरी देखती हूँ तो मेरे दिल पर मेरा कोई जोर नहीं चलता और वो मचल उठता है उसे पहनने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे बैग चेक किया, मुझे यह साड़ी बहुत पसंद आई और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी, तो कल पार्टी में पहन लिया। नेकलेस उतारते समय गिर गया था तो पेंडेंट टूट गया। मैं तुम्हें नई साड़ी दे देती हूँ, तुम वो पहन लो। कोई बात नहीं दीदी, होता है, लाखों का सामान भरा हो फिर भी लोगों का दिल 100,000 की चीज़ पर मचल ही जाता है। मैं आपकी लाखों की साड़ी का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। जाइए दीदी, आपके बिना सॉरी बोले आपको माफ़ किया, लेकिन अब चाह कर भी आप पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। प्रियंका ने साड़ी बदल दी और बाकी लोग उससे अब नज़रें मिलाने से भी कतराने लगे। प्रियंका, अक्षय कुछ कहना चाह रहा था लेकिन प्रियंका ने रोक दिया। कोई फ़ायदा नहीं अब कहने से। जब भी पति के दिल को विश्वास करने को कहो तो वो पत्नी की बात पर कभी भरोसा नहीं करता और रिश्तों के बाजार में हमेशा माँ और बहन का पल्ला ही भारी रखता है। चलिए देर हो रही है वरना देवर की सगाई का वक्त निकल जाएगा। कला के मचले दिल ने रिश्तों के विश्वास को ही मसल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अभी के अभी हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही और किसी कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।